14 साल की एक लड़की अपने परिवार के साथ सफर कर रही थी। उसी के पास में एक लड़का बैठा हुआ था जो लगभग 12 साल का था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखने के बाद आंखों ही आंखों में एक दूसरे से इजहार कर बैठते हैं। अब उन्होंने संपर्क साधने के लिए एक दूसरे के इंस्टाग्राम की आईडी के बारे में पता कर लिया और पता करने के बाद यह दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और लड़का यहाँ से बहुत दूर यानी कि लगभग 4,400 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। अब 4,400 किलोमीटर दूर बैठा हुआ लड़का के पास एक ही माध्यम था, या तो मोबाइल के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करने का। अब यह लोग बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दौरान ही वो इतने आगे बढ़ जाते हैं कि उन दोनों ने कभी कल्पना नहीं की थी। लड़की जब जब बात करती थी तो लड़के की डिमांड बढ़ जाया करती थी, यानी कि वह कहता था कि बिना कपड़ों के आओ तब बात करते हैं। लड़की बिना कपड़ों के भी उससे बात कर लिया करती थी। और एक दिन लड़की ने कहा कि इतनी दूर से बैठे बैठे बिना कपड़ों के देखते हो, कभी सामने भी आकर देख लो। लड़के ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वह चला आता है। जब लड़का चला आता है तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी का यह आखिरी सफर हो सकता है। दरअसल लड़के का कत्ल हो जाता है। दोस्तों, जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है कोरबा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 10 जुलाई 2024 की सुबह लगभग 9:30 के आसपास, जब लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते से थोड़ी दुर्गंध आ रही थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार दुर्गंध कहाँ से आ रही है। तभी एक व्यक्ति थोड़ा सा और आगे बढ़ता है और जहाँ से दुर्गंध आ रही थी उसी के पास जाकर देखा तो उसको इंसान के शरीर के अलग अलग टुकड़े मिल जाते हैं। उसे देखने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। वह जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है और आसपास जो लोग वहां से गुजर रहे थे उन लोगों को भी अपने पास बुला लेता है। अब यहाँ देखने वालों का जमघट लग जाता है। अब लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि मुझे तो 2 दिन से यहाँ दुर्गंध आ रही थी। किसी ने कहा 3 दिन से दुर्गंध आ रही थी। लेकिन किसी ने भी उस वक्त पुलिस को सूचना देना उचित नहीं समझा। लेकिन जिस व्यक्ति ने 10 तारीख को देखा था सुबह 9:30 के आसपास और उसके बाद भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तब जाकर पाली थाने और चैकमा चौकी की पुलिस को फोन किया जाता है। अब जो इस जिले की एसपी नेहा वर्मा होती हैं, वह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाती हैं, यह जानने के लिए क्योंकि जो कत्ल हुआ था वह बहुत ही भयानक रूप में हुआ था। ऐसा कत्ल या तो एक दो बार दिल्ली में हुआ था। ऐसा कत्ल बहुत कम देखने और सुनने को मिलता है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ के इस कोरबा जिले में इस तरह की घटना होती है तो यह पूरे इलाके में, पूरे जिले में और प्रदेश में फैल जाता है कि बहुत ही भयानक रूप से एक व्यक्ति का कत्ल किया है। कत्ल किसने किया है, कत्ल किसका हुआ है, यह सवाल था। पुलिस इन सवालों के जवाब जानने की तलाश में जुट जाती है। उसके आसपास कुछ कपड़े मिलते हैं, एक बोरी मिलती है, साथ ही एक बैग मिलता है। लेकिन कत्ल किसका हुआ है, यह जानने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। डॉग स्क्वाड हो या फिर पुलिस की अलग अलग टीमों ने आकर निचले बाजार का पता किया और छत्तीसगढ़ की राजधानी रांची का एक एड्रेस था। पुलिस ने अब इस एड्रेस पर लोगों से संपर्क किया, पुलिस को वहां भेजा। पुलिस को भेजने के बाद वहां से 3-4 लोग आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति का नाम होता है मोहम्मद तहसीन। मोहम्मद तहसीन से पूछा जाता है तो वह बताता है कि मेरा भाई, जिसका नाम मोहम्मद वसीम अंसारी है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है, वह करीब 2.5 साल पहले यहाँ से सऊदी अरब में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने के लिए गया था और वह यहाँ पर आया था। इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है। मैंने परिवार के एक एक सदस्य से बात की है। वह थोड़ा शांत स्वभाव का, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था। लेकिन हर 10वें दिन, हर 8वें दिन वह परिवार की किसी न किसी सदस्य से बातचीत करके या तो खैरियत ले लिया करता था या खैरियत दे दिया करता था। लेकिन उसकी लाश यहाँ मिली है, वह टुकड़ों में मिली है। कपड़ों के आधार पर उसने पहचान की कोशिश की, पासपोर्ट वगैरह से जानने की कोशिश की, लेकिन उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई आखिरकार यहाँ कैसे पहुँच गया। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है कि उसका कहीं इस इलाके के लोगों से कोई संपर्क तो नहीं है। लेकिन पुलिस को ऐसी कोई जानकारी मिल नहीं पा रही थी। आखिरकार पुलिस ने उसका नंबर निकाला,
नंबर निकालने के बाद डीआरएस से और लोकेशन से जो पता चलता है तो वह यहाँ पर आया था। अब कैसे कैसे आया था यह तो कातिल ही बता सकता था, लेकिन पुलिस अब कातिल की तलाश में जुट जाती है। साथ ही पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल निकलवाई, उसकी लोकेशन निकलवाई, उसे डीआरएस लोकेशन की मदद से जितने भी उसके संपर्क में रहते थे उन सब से बातचीत करने की कोशिश की। साथ ही उन लोगों से भी बातचीत की जो सऊदी अरब में रहते थे, उनसे बातचीत की, उसके दोस्तों वगैरह से बातचीत की। तब एक जानकारी मिलती है कि चैतमा क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है, यह लड़की से इंस्टाग्राम के माध्यम से बहुत सारी बातें किया करता था कि यह लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है। अब चैतमा के अलग अलग गांव में, अलग अलग इलाके में पुलिस ने जब तलाश करना शुरू किया तो आखिरकार वह लड़की मिल जाती है। जब पुलिस उस लड़की के घर पहुंचती है तो लड़की के घर वाले कहते हैं कि हमने तो उससे संपर्क हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, क्योंकि वह लड़की चरित्र की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वह लड़की हमारी बात ही नहीं मानती, इसलिए हमारा उससे कोई संपर्क नहीं है। लेकिन मुखबिर ने एक सूचना दी कि ये जो लड़की है 16 साल की, इसका एक प्रेमी है। उस प्रेमी का नाम राजा खान है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है, जो कि लाल चैतमा का निवासी होता है। पुलिस ने जब उसके घर पर संपर्क साधने की कोशिश की तो पता चलता है कि वह भी गायब है। अब पुलिस को उनके नंबर मिल चुके थे। पुलिस ने जब उनकी कॉल डिटेल और लोकेशन के माध्यम से पता करने की कोशिश की तो उनकी अंतिम लोकेशन पाई जाती है उड़ीसा में। आखिरकार पुलिस दौड़कर उड़ीसा पहुंच जाती है और उनको गिरफ्तार कर लेती है। यह भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि पुलिस इनका मोबाइल के माध्यम से पीछा कर रही है, क्योंकि यह जो खुलासा हो चुका था कि उन्हें जो शव मिल चुका था, आखिरकार कत्ल क्यों हुआ और इन्होंने ही कत्ल किया है या किसी और ने कत्ल किया है। पुलिस के सामने कई सवाल थे। पुलिस जब इन्हें हिरासत में लेती है तो हिरासत में लेने के बाद इनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस बताती है, यानी कि पुलिस को यह बताया जाता है जब लड़की बोलती है कि साल 2021 की यह बात है। वह रांची से अपने परिवार के साथ सफर कर रही थी जब यह 14 साल की थी। इसी बीच में एक लड़का इसके सामने था, जिस लड़के का नाम वसीम अंसारी होता है। उस वक्त उसकी उम्र 26 साल थी और फिलहाल इसकी उम्र 28 साल के आसपास होती है। यह दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लड़की देखने में बेनतहा खूबसूरत होती है, इसलिए लड़का एकदम से लट्टू हो जाता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। तो लड़की ने अपना इंस्टाग्राम का एड्रेस दे दिया कि आप मुझे इसमें संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से इनका संपर्क बढ़ जाता है। यह दोनों एक दूसरे से चैट किया करते थे, एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। लड़का इसी बीच में सऊदी अरब में कमाने के लिए पहुंच जाता है। लड़की और लड़का आपस में दोनों बात किया करते थे। अब लड़की को कुछ पैसे की जरूरत पड़ती थी तो लड़की उससे पैसे भी मांग लिया करती थी और वह भेज भी दिया करता था। और एक दिन की बात है जब लड़की ने कहा कि आपकी नज़रें हमेशा मुझ पर रहती हैं, मुझसे आप हमेशा बिना कपड़ों के ही बात करते हैं। आप मुझसे इतने बेइंतहा प्यार करते हो तो सामने क्यों नहीं आते, आप आगे बढ़ो। और लड़के ने यह सुनने के बाद सऊदी अरब से इंडिया आने की कोशिश की और यह चैतमा आता है। चैतमा में आने के बाद लड़की से संपर्क साधता है। जब लड़की से संपर्क साधा, लड़की ने फिर से बिना कपड़ों के उससे बात करने की कोशिश की और जब वह इसके सामने बिना कपड़ों के पेश होती है, वह बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है कि मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। लड़की ने अब उसे यहाँ आने के बाद कहा कि आप मेरी मर्जी से ही मेरे घर वालों से बात कीजिए और जो भी आपकी मर्जी है वह कीजिए। आप मेरे परिवार वालों को मनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन लड़का यह कहता है कि मैं तो सिर्फ आपकी मर्जी से ही आपके पास आया हूँ, मुझे आपकी खूबसूरती का कोई मतलब नहीं, मैं तो आपसे केवल प्यार करता हूँ, आपको अपना बनाने के लिए आया हूँ। इस बात को लेकर लड़की का प्रेमी जो था उसने सुना तो उसने सोचा कि कहीं यह लड़की इसे अपना न बना ले और यह लड़की को उसके प्रेमी से अलग करने की कोशिश न कर दे। इसलिए उसने अपने दोस्तों से कहा कि आप दोनों कुछ और सोचिए। पुलिस ने अब जो कबूल किया, यानी कि जब राजा खान और उसकी प्रेमिका ने कबूल किया कि उन्होंने उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। अब जब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है तो उनके अन्य साथियों को भी ढूंढने की कोशिश कर रही है।
राजा खान को इस मामले में मुख्य आरोपी माना गया है और उसकी प्रेमिका को सहारोपी माना गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। और पुलिस ने यह भी बताया कि जो शव के टुकड़े थे वह इस्लामिक पद्धति से ही किए गए थे, क्योंकि वह टुकड़े हमेशा इस्लामिक पद्धति से किए जाते थे ताकि किसी को पता ना चले कि हम कत्ल करके यानी कि हत्या करके भाग रहे हैं। लेकिन किसी ने यह सोचा नहीं था कि जब 4400 किलोमीटर दूर से अगर कोई पहुंचता है और वह कत्ल कर दिया जाता है तो एक महिला पुलिस अधिकारी को यानी कि नेहा वर्मा को इतना झकझोर कर रख देगा। उसने निचले बाजार, ऊपरी बाजार, अलग अलग स्थानों पर पुलिस बल के साथ जाकर एक एक घर की तलाशी ली थी और उस घर की तलाशी लेते लेते आखिरकार उसने आरोपी तक पहुंच ही गई, क्योंकि पुलिस के लिए यह चुनौती बनी हुई थी कि इतना खूबसूरत जो इलाका है, यहाँ अगर इस तरह की वारदातें हो रही हैं तो पुलिस के ऊपर सवाल उठेगा, क्योंकि इतनी गंभीरता से अगर जांच पड़ताल नहीं की जाती तो शायद अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए होते। लेकिन अब पुलिस ने यह साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितनी भी दूरी पर हो, चाहे कितनी भी चालाकी से भागने की कोशिश करें, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और वह किसी न किसी दिन पकड़ में आते ही हैं। और इस मामले में कानून ने अपना काम कर दिया। अब देखना यह है कि इस पर क्या फैसला होता है। धन्यवाद।